दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये अपडेट मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके ही बतानी थी, लेकिन मैंने 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग किया भी, उसके बाद जो टेक्निकल एरर है वो आ गया था, इसलिए वहाँ से मैंने लाइव स्ट्रीमिंग को एंड करना पड़ा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल से सभी कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे, यानी जो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है उसमें किस प्रकार की वैकेंसी जो जारी की हैं ड्राइवर की। क्या ये वैकेंसीज पहले जारी की थी? हाँ, तो पहले जारी की थी, तो अभी वैकेंसीज बढ़ा करके जारी की हैं, नहीं की हैं? अगर वैकेंसीज बढ़ाई हैं तो कितनी बढ़ाई हैं? ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या इसकी फ़ीस लगने वाली है, और इसके अलावा क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन सा लाइसेंस है जो आपके पास है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना। कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके बारे में। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, फिर मैं आपके आंसर से देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि 2019 में, ठीक है ना, 2019 में जो हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा, उसके अंदर ड्राइवर की पोस्ट है वो जारी की गई थी, और 8 पोस्ट उस टाइम पे जारी की गई थी, ठीक है, जो जर्नल की थी। लेकिन उस टाइम पे वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी दोबारा से इसको रीओपन कर दिया गया है, और साथ साथ में वैकेंसीज हैं उनका भी इंक्रीमेंट कर दिया गया है, यानी वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। मैं ऑफिशियल डेटा के साथ आपको डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से नोटिफिकेशंस, कौन कौन से जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी है किए हैं, जो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है, जो लोकेट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट या किसी भी प्रकार का नोटिस डाउनलोड करना है या इस ऑफिशियल पेज पे आपको विजिट करना है, तो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से 1 टच से आप सभी नोटिफिकेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पेज पे विजिट भी कर सकते हैं। जैसे इस पेज पे विजिट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में ड्राइवर सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा, यहाँ पे इस पे क्लिक करते ही आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैंने सभी जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, तो इसलिए मैं आपको बारी बारी से करके दिखा देता हूँ कि क्या मामला है, और मैंने सारे पॉइंट हाईलाइट्स भी कर रखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है जो जारी की थी 20/9/2019 को, ठीक है ना, 20/9/2019 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी की थी, जो हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में, ठीक है। लेकिन अभी इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है या फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो जाएंगे, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। हमें चाहिए क्या कि देखो, एक जो नोटिस अभी जारी किया गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, इसमें लिख रखा है कि द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन इन द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट दिस और डेटेड एज 20/9/2019, कि जो 20/9/2019 को जो एडवर्टाइजमेंट हमने जारी की थी, उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है ना, वो सारी क्या है, रिमेन्स सेम, ठीक है ना। बाकी अभी जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जितनी भी अलग टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या है, सेम है। जैसे इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे आपका एज क्राइटेरिया ये रहने वाला है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रहने वाली है, आपके पास इस प्रकार का लाइसेंस है वो होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो टर्म एंड कंडीशंस दे रखी हैं, वो इस एडवर्टाइजमेंट से ही हमें फॉलो करनी है। बाकी अभी जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया है, जिसमें हमें बताया है कि ये वैकेंसीज हमने बढ़ा दी हैं, वो कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे या एडवर्टाइजमेंट पे हम दोबारा से लौटेंगे। इस पे मैं आपको बता दूंगा फिर कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पे देखो रेड कलर से हाईलाइट भी कर रखी हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 8 वैकेंसीज जारी की थी, ऑल इन जनरल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल नोटिस है जो जारी किया है हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा ने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अभी जो पब्लिक नोटिस है वो जारी किया गया है ये, और इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कब से, आज से, यानी 20/7/2021 से, ठीक है। लास्ट डेट क्या रहेगी, 3 तारीख। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, नहीं, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन है, वो आप 3 अगस्त 2021 रात को 12 बजे से पहले भर सकते हैं, ठीक है ना, फिल कर सकते हैं। उसके बाद मान लो जो आपकी फ़ी है वो नहीं कटती उस टाइम पे, या कोई दिक्कत आ जाती है, तो फ़ी रिसिप्ट, मतलब आप फ़ी कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, कब से कब तक, 20 जुलाई 2021 से लेकर के 5 अगस्त 2021 तक, ठीक है। उसके बाद मान लो आपका जो सेकंड रजिस्ट्रेशन स्टेप है वो नहीं हुआ कंप्लीट, तो वो 6 तारीख तक कंप्लीट कर पाएंगे, और लास्ट डेट जो आपकी एडिटिंग की रहेगी एप्लीकेशन, वो भी क्या रहेगी, 6 अगस्त 2021, यानी ये मान सकते हैं मामला पूरा 6 अगस्त 2021 तक चलने वाला है।
और शुरू हो गया आज से यानी 20 तारीख से, ठीक है। ये तो थी डेट के बारे में, यानी जो शुरुआत कब से होने वाली है इस एप्लीकेशन फॉर्म की और लास्ट कब होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि रीशेड्यूल की गई हैं जो वैकेंसीज, लेकिन उससे पहले मैं एक नोटिस और दिखा देता हूँ जिसमें केवल आपको साफ साफ सुथरा सुथरा बताया गया है। क्या देखो सेम है, वो तो डेट्स तो सेम ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कब जारी की गई है, 16 जुलाई को ये ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, एक मिनट, यहाँ पे देखो ड्राइवर की जो वैकेंसीज हैं, जो 16/8/2019 को वैकेंसी जारी की गई थी वो की गई थी 8, ठीक है ना, जो जर्नल की वैकेंसीज थी। लेकिन अभी एग्जिटिंग एज ऑन 30 जून 2021, 30 जून 2021 को यहाँ पे 29 वैकेंसीज कर दी और बढ़ा दी गई, और यहाँ पे भी 29 वैकेंसीज यानी जर्नल की बढ़ा दी गई। तो अब हम ये मान सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी हो गई भाई, 37। पहले कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 29। टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई अभी 37। अब वो 37 वैकेंसीज क्या केवल जनरल कैटेगरी के लिए ही है या कुछ और उन्होंने पार्टीशन किया है, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल क्लियरेंस दे दिया है दूसरा नोटिस डाल करके। ये जो मैं नोटिस दिखा रहा था आपको, देखिए जब 16/8/2019 को इन्होंने वैकेंसी जारी की थी, ठीक है, उसमें कितनी वैकेंसी जारी की थी उन्होंने, 14 वैकेंसीज, ठीक है, यानी 8 वैकेंसीज तो थी, लेकिन उसमें कुछ वैकेंसीज हैं जो अलग से डिफरेंट उन्होंने जारी की थी। वो कौन सी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मजहबी सिख या वाल्मीकि की 7, अदर ऐसी है उनकी 3 और जर्नल की 4, ठीक है। ये 16/8/2019 को वैकेंसी जारी की थी 14, ठीक है। लेकिन आज कितनी हो गई, आज हो गई 37। वो कैसे हुई, अब देखो यहाँ से जर्नल की 4 से बढ़ाकर 21 कर दी। एक्स सर्विसमैन की पहले नहीं थी, अब उन्होंने कितनी कर दी ऐड, 2। और मजहबी सिख या वाल्मीकि हैं उनकी कितनी कर दी, 9। और अदर जो एससी हैं उनकी 3 से करके बढ़ा के कितनी कर दी, 5, ठीक है। तो अभी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी हो गई, 37 यानी 37 वैकेंसी, ठीक है। अब उसके बाद मैं बता देता हूं कि ड्राइवर की जो ये भर्ती है ये आगे देखो एंटिसिपेटेड लिख रखा है कि आगे एक वैकेंसी और बढ़ सकती है इसमें, जो किसकी बढ़ेगी, मजहबी सिख या वाल्मीकि जो एक वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, कब, 31/8/2021 को। फिर 2 वैकेंसीज और बढ़ा सकते हैं, यानी एक और बढ़ा सकते हैं इसमें, कब से कब तक, ये बढ़ा सकते हैं 31/12/2021 तक, एक वैकेंसीज और बढ़ा सकते हैं इसकी। तो यानी टोटल वैकेंसीज 2 और बढ़ सकती हैं, तो यहाँ से 37 से लास्ट हो सकती हैं 39 वैकेंसीज। और एक चीज़ और भी दे रखी है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज ऑन डेट द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एट पोस्टिंग, कि आपकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी या पोस्टिंग होगी उस टाइम पे आपकी वैकेंसीज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस नोटिस में ही जो और बताया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन की पहले वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन अभी वैकेंसी उन्होंने डाल दी एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन जो पंजाब के हैं, एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब, उनकी फ़ी कितनी है, 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी। और मिनिमम एज कितनी है उनकी, 18। और यहाँ पे मैक्सिमम एज के बारे में बताया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। फिर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जर्नल के, उनकी जो फ़ी है वो कितनी रहने वाली है, 750 रुपये। और मिनिमम एज कितनी रहेगी, 18। और मैक्सिमम कितनी रहने वाली है, 37, ठीक है। अब देखो, अब हमें चलना पड़ेगा जो मेन एडवर्टाइजमेंट है जो पहले जारी की थी। देखो ये तो चीज़ हमें पता चल गया, वैकेंसीज के बारे में तो हमें टोटली पता चल गया कि क्या क्या वैकेंसी जारी की हैं, लेकिन इन्होंने बता दिया जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो आप देख सकते हैं, जो हमने एडवर्टाइजमेंट जारी की थी 2019 में, उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके आप उसको फॉलो कीजिए, सारी डिटेल्स वही हैं। तो मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो मेन चीज़ें वो हाईलाइट कर ली हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए टोटल वैकेंसीज उस टाइम के कितनी थी, 8, लेकिन अभी कितनी होगी, 37। 29 बढ़ गए ना वैकेंसीज, तो अभी हो गई 37, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देखो एज क्या रहने वाली है, जर्नल की क्या रहने वाली है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 साल। उसके बाद इन सर्विस एम्प्लॉय जो पहले से एम्प्लॉय हैं यानी जॉब कर रहे हैं, उनकी मिनिमम एज कितनी है, 18 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल। लिख भी रखा था इन द केस ऑफ पर्सन ऑलरेडी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, अदर सॉवरेन कोर्ट एंड यूटी चंडीगढ़। इसके अंदर जो जॉब करने वाला पहले से कोई कैंडिडेट है उसकी जो एज है वो क्या रहने वाली है, मैक्सिमम 45 साल, ठीक है।
उसके बाद में वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स हु आर डिसेबल्ड व्हाइल इन मिलिट्री सर्विसेज या विडो और लीगली डिवोर्स वुमेन जो हैं उनकी मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 47 है। ठीक है, ये सारे बता रखे हैं भाई। जुडिशली सेपरेटेड है, कहीं किसी का डाइवोर्स हो रखा है, उनके लिए जो एज है वो ये रहने वाली है, क्योंकि महिलाएं भी अलाउड हैं इस जो रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन से क्या होनी चाहिए। देखो, आपको मिडिल पास होना चाहिए, यानी 10th पास होनी चाहिए, और 10th में आपके पास पंजाबी या हिंदी सब्जेक्ट एक होना जरूरी है, या तो पंजाबी सब्जेक्ट हो या हिंदी सब्जेक्ट हो। उसके अलावा ही शुड पोजेस ए वैलिड लाइसेंस फॉर LTV, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस फॉर नेग्लिगेटेड ड्राइविंग एंड शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 2 year एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए कार। एक कार चलाने का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। द एप्लीकेंट शैल पोजेस ए रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द रिगार्ड। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, पोजेस होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। 10वीं पास, LTV लाइसेंस, और उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो गई मिनिमम चीज़। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या और आपको ध्यान रखना है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। बाकी आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद डिटेल से पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके। नेक्स्ट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो क्या रहने वाली है। देखिए, जर्नल की मेल अगर जर्नल कैंडिडेट है उनकी 750 रुपये, और जो फीमेल जर्नल कैंडिडेट है उनकी कितनी रहेगी, 375 रुपये। ये अप्लीकेशन फ़ी है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में फ़ी कर देनी है। ठीक है, उसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट है नहीं जो मैंने आपको बताना, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। अब मैं आपको लास्ट डेट दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या रहने वाली है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू हो जाएंगे, यानी 20/7/2021 से। लास्ट डेट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की रहेगी 3 अगस्त 2021। लास्ट डेट जो रहेगी वो क्या रहेगी, किसकी, जो एडिटिंग करने की एप्लीकेशन को, वो रहेगी 6 अगस्त 2021। बाकी आप जो सेकंड रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी भी 6 तारीख है लास्ट डेट, और जो फ़ी है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो फ़ी आप फिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं 5 अगस्त 2021 से पहले। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 3/8/2021 से पहले आप सारे काम है वो सुलटा दें फटाफट से। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस थे, ये एडवर्टाइजमेंट थे सारे, और यही पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको बतानी थी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया हो, तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपके जो आंसर है वो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।